दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में फिर से डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि आप निरोगी रहें और आपके बच्चों को किसी ढंग का रोग न होने पाए। इसके लिए डॉक्टर साहब की हम सेवाएं ले रहे हैं कि वह आप लोगों को सचेत करें कि आप कैसे बच्चों को सुरक्षित रख पाएं और बीमारी से बचा पाएं। आज का टॉपिक, आज का विषय यह है कि बच्चों को बहुत तेज बुखार आ रहे हैं और बुखार आने के बाद उन्हें लाल कलर के पूरे शरीर में चकत्ते निकल के आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये ऐसा क्यों हो रहा है? यदि हम ओवरऑल बच्चों में जो लाल कलर के और भी कई तरह के चकत्ते आते हैं, उनकी मुख्यतः 3 वजह होती हैं। पहली वजह इन्फेक्शन से होता है। इन्फेक्शन भी कई प्रकार के होते हैं। दूसरी वजह एलर्जी होती है। एलर्जी भी किसी को भी किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, जिसके वजह से चकत्ते आते हैं। इसके अलावा जो तीसरी बहुत सारी और वजह होती हैं, जिसको अपन उस ग्रुप में डालते हैं। तो जो चकत्ते, यदि हम बुखार के साथ की बात करें तो बुखार के साथ लाल चकत्ते आना निश्चित तौर पे पहली वजह उसकी इन्फेक्शन की होती है। इन्फेक्शन यदि हम बात करें तो मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में लाल चकत्ते आते हैं। और इन्फेक्शन कैसा, किस चीज से इन्फेक्शन होता है? ये मेनली वायरल इन्फेक्शन होते हैं, एक दूसरे से फैल सकते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि कोई भी जैसे अब मीजल्स होते हैं, चिकन पॉक्स होता है, रूबेला होता है। इस समय इस तरफ टाइफस के केसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जिसमें लाल चकत्ते बुखार के साथ में आते हैं। तो इसमें बचने के उपाय सबसे यदि आपके बच्चे को लाल चकत्ते बुखार के साथ आ रहे हैं या इसके अलावा किसी भी प्रकार के बिना बुखार के भी कोई चकत्ते शरीर में आ रहे हैं, तो सबसे जरूरी है इसके लिए कि आप अपना घर में कोई उपचार ना करें। पहली बात, घरेलू उपचार ना करें। घरेलू उपचार कुछ ना करें। दूसरी बात, यह एक निश्चित तौर पे गंभीर बीमारी का लक्षण है और इस लक्षण को आप नजरअंदाज ना करें, लापरवाही बिल्कुल ना करें और तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लें। यदि आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो जो नियरेस्ट आपका शासकीय चिकित्सालय है वहां जाएं, वहां विशेषज्ञ की सलाह लें। तो सबसे जरूरी बात है, क्योंकि यदि आपने इलाज में देरी की तो निश्चित तौर पर ये घातक हो सकता है। जो सबसे बड़ी बात मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ, जो हमने बहुत ज्यादा अपनी प्रैक्टिस में देखा है, कि यदि घर में बच्चे को कहीं भी चकत्ते आने लगे, दाने आने लगे, तो सीधी बात होती है, सबके मन में आता है, घर में बड़े बुजुर्गों का कहना होता है कि माता जी निकल आई। और यह मान्यता सबसे बच्चे के लिए खतरनाक साबित होती है, क्योंकि जहां मन में आता है, जहां घर में बात होती है कि बच्चे को माता जी निकल आई है, तो आप इलाज करना, उनका कहना होता है कि दवाई बंद कर दो। और इस चक्कर में दवाई न देने की वजह से बच्चे का बुखार और बीमारी जो है गंभीर अवस्था में पहुंचती है। माता जी की जो मान्यता है वो निश्चित तौर पे एक अंधविश्वास ही माना जाएगा और यह खतरनाक होता है, क्योंकि हम दवाई बंद कर देते हैं, बच्चे को 5-7 दिन तक बिना दवाइयों के रखते हैं, बुखार से तड़पता रहता है, बीमारी से बढ़ता रहता है। और जब तक माता जी का या बीमारी बढ़ जाती है, बहुत बच्चा सीरियस होता है, तब तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उस स्थिति में हो सकता है कि आपके बच्चे को सुरक्षित न रख पाए और आपको एक गंभीर परिणाम उसका आपको मिल सकता है। तो यदि बच्चे को वजह कोई भी है, बीमारी कोई भी है, यदि बच्चे को बुखार के साथ लाल दाने आ रहे हैं, चकत्ते आ रहे हैं या कोई भी एलर्जी है, आप लापरवाही बिल्कुल ना करें। आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। उसके लिए तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लें। इसमें भी जरूरी है कि आप इधर उधर कोई दूसरा इलाज बिल्कुल ना करें, घर का इलाज ना करें, कोई झाड़ फूक के बारे में ना पढ़ें, किसी भी अनक्वालिफाइड पर्सन से इलाज बिल्कुल ना करें और समय रहते उचित उपचार करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका बच्चा सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि लाल चकत्ते आने की हजारों वजह होती हैं, यह डॉक्टर ही बता सकता है कि क्या वजह है, उसमें क्या इलाज होना चाहिए, उसमें आपको गंभीरता से लेना होगा, तभी आपका बच्चा सुरक्षित होगा। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, किसी प्रकार के दूसरी इलाज के बारे में ना पड़े, नहीं तो आपके लिए निश्चित तौर पर घातक हो सकता है और आप अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि जैसे माता निकलती है तो लोग इसको धार्मिक आस्थाओं से जोड़ते हैं, तो इलाज भी कर रहे हैं और अपनी धार्मिक आस्थाएं भी मानते रहे। धार्मिक आस्थाएं माने जी, बिल्कुल माने। तो पहली बात है कि इलाज के बारे इलाज में करवाएं, गंभीर रहें, गंभीर रहें, हाँ। और उन मान्यताओं को माने जिससे बच्चे के इलाज में नुकसान होने पाए या ऐसा काम ना करे। कई बार हमने इन मान्यताओं के बच्चों को खाना देना बंद कर दिया या कुछ भी और भी घर के घरेलू उपचार करना कर दिया, वो निश्चित तौर पर खतरनाक होता है। तो हमको कई बार आपके सामने ऐसे प्रकरण आए होंगे जिसमें बच्चे को नुकसान पहुंचा होगा। बहुत ज्यादा निश्चित तौर पे कहते थे कि बच्चे को माता निकाला ही। ऐसा भी कई बार हमने देखा कि हमने बच्चे को शुरुआत के अवस्थे में आया हमको दिखाया, घर में बच्चे को दाने निकलने आए तो हमारा सारा इलाज बंद कर दिया, और जब बच्चा सीरियस हो गया तब आपके पास हमारे पास लेके आए, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और निश्चित तौर पर उस समय कोई भी डॉक्टर कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहता है। तो निश्चित तौर पर दवाई इलाज मस्ट है इसका, एलोपैथिक या जिस भी एलोपैथिक इलाज है अच्छा, और आपके बच्चे को बचाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों को यह समझ में आ गया होगा कि अगर आपके बच्चों को बुखार के साथ लाल चकत्ते या कोई भी प्रकार के दाने निकलते हैं तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, उसे तत्काल नजदीकी किसी भी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना आवश्यक समझे। अगर आप लोगों के मन में या आप लोग बच्चों की बीमारी के विषय में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स पर लिख कर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगले संडे या उसके अगले संडे उसका जवाब डॉक्टर साहब से आप लोगों को दिलवाएं। धन्यवाद।